नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नोटबंदी ने खुर्जा की पॉटरी उद्योग को तालाबंदी के कगार पर ला दिया है। पॉटरी उद्योग पर ताले जड़ गए हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारोबारियों के पास ना तो माल लाने को पैसे हैं और ना ही वो कामगारों को वेतन दे पा रहे हैं। नोटबंदी ने इस उद्योग की कमर तोड़ दी है। पॉटरी बंद हो रही है और दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों के परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। खुर्जा सिटी में कभी 1600 पॉटरी चलती थी, लेकिन इस समय 90% पॉटरी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता की नोटबंदी की वजह से दम तोड़ रहे पॉटरी उद्योग पर यह खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश का खुर्जा कस्बा खुर्जा पोट्री और क्रॉकरी के व्यापार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ की पोट्री और क्रॉकरी की खासियत है उस पर बनी हैंडमेड अफगान कला। कहा जाता है कि तैमूरलंग के भारत आने के बाद इस कला को खुर्जा में विकसित किया गया और ये पारंपरिक बिजनेस आज तक चला आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 450 छोटे बड़े कारखाने खुर्जा में विकसित हैं और इनसे 500 से 1000 करोड़ का सालाना व्यापार होता है। इस व्यापार से 2 लाख के करीब लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। 500 और 1000 के नोटबंदी के बाद इस व्यापार में क्या असर पड़ा, हम जानने के लिए आपको लिए चलते हैं खुर्जा। उत्तर प्रदेश का खुर्जा कस्बा। खुर्जा पोट्री और क्रॉकरी के व्यापार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। खुर्जा की पोट्री की पहचान उस पर बनी हैंडमेड अफगान कला की वजह से जानी जाती है। आइए जानते हैं नोटबंदी के बाद खुर्जा के इस व्यापार और इससे जुड़े लोगों पर क्या असर पड़ा है। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर है खुर्जा। सिरामिक मिट्टी से बने रंग बिरंगे बर्तन और सजावटी सामान इस शहर की पहचान है। यहाँ हजारों लोग इस काम से जुड़े हैं। उनकी रोजी रोटी पॉटरी उद्योग से ही चलती है। लेकिन नोटबंदी ने खुर्जा की पॉटरी उद्योग की कमर तोड़ दी है। 30 लोग इस समय काम कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की है। हालांकि इस पोट्री और क्रॉकरी कारखाने में एक जमाने में लगभग 100 से ऊपर लोग एक शिफ्ट में काम किया करते थे। हमारे साथ में संजीव जी हैं। संजीव जी, क्या हालत है अब आपके पोट्री और क्रॉकरी कारखाने की? इस समय असल में स्थिति ये है कि मालिकों के पास नई करेंसी तो है नहीं। लेबर से जो काम करा रहे हैं वो जनवरी में नई करेंसी देने का वादा करके काम करा रहे हैं, क्योंकि नई करेंसी इस समय उपलब्ध नहीं है। नई करेंसी उपलब्ध नहीं है। तो आपके पहले कारखाने में कितने लोग काम करते थे और अब स्थिति क्या बची है? पहले 60-70 लोग काम करते थे, अब ये 20 से काम कर रहे हैं। और ये भी लोग अगर मान लो नई करेंसी अवेलेबल नहीं हुई आगे तो ये भी चले जाएंगे। क्या वजह क्या है? क्यों 500 और 1000 के नोट बंद होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? 500 नोट बंद हो रहा है, खाना ना है क्या, बाजार में ना चलेगा, काम नहीं चल रहा है आप लोगों का, बंद है, काम बंद हो गया है और बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। महिलाएं हैं। आप बताएंगे घर का खर्चा कैसे चलता है आप लोगों का? 500-1000 के नोट बंद हो गए हैं, दिहाड़ी कैसे मिल रही होगी अब आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है, फिर भी चलना पड़ रहा है। और एटीएम से पैसा निकाल रही हूँ 2000 रूपए जो जमा किया पहले और निकाल रही हूँ, ऐसे खर्चा चल रहा है। पॉटरी से जुड़े एक फैक्ट्री में खुर्जा की पोट्री और क्रॉकरी इंडस्ट्री का हाल बुरा है। कई सारी फैक्ट्रियां बंदी की कगार पर हैं। हमारे साथ में इस समय एक रूबी फैक्ट्री है, उसके मालिक हैं लक्ष्मण सिंह सैनी साहब। ये हमारे साथ में इनकी फैक्ट्री में लगभग 100 से 150 लोग काम करते थे मजदूर, लेकिन ये फैक्ट्री आज बंद पड़ी हुई है। माल कच्चा माल भरा हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं कि
सेरेमिक से जो बनती है फैक्ट्री, ये पोल्ट्री और क्रॉकरी का जो सामान है वो सेरेमिक से बनता है और ये सेरेमिक का कच्चा माल यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरह से बंद है, ताले लगे हुए फैक्ट्री में। उसके पीछे वजह क्या है ये लक्ष्मण सैनी साहब ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। सैनी साहब, क्या वजह है कि आखिर क्यों ये आपकी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है? ये 1500 के नोट बंद होने की वजह से ही सारा काम बंद है। मजदूर आपके काम करते हैं, मजदूर कहाँ चले गए सारे आपके? मजदूर अपने अपने गांव चले गए, कुछ अपना दूसरे काम देख लिए लोगों ने। वजह मजदूर क्यों जाना छोड़ दिया? मजदूर को ये टाइम पे मजदूरी नहीं मिल रही है इस समय। टाइम पर मजदूरी नहीं मिल रही, इसलिए सब मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया यहाँ पर और फैक्ट्री लिहाजा बंद हो गई है ये आपकी। तो अब आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए कि इस फैक्ट्री में एक अच्छी खासी एक बड़ी फैक्ट्री है और उसका हाल ये है कि पूरी मशीनें यहाँ पे जो है वो बंद हो गई हैं। वजह मजदूर नहीं है, मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए मालिकों के पास पैसे नहीं है। इससे बेटर यही समझा गया कि इस फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, जब तक करेंसी का फ्लो नहीं आता मार्केट में तब तक बंद कर दिया जाए। मजदूरों को ना तो काम मिल रहा है और ना ही उनके पास खाने पीने का राशन बचा है। हालात जल्द सुधरने की उम्मीद ना दिखने की वजह से मजदूरों ने पलायन का मन बना लिया है। बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अगर यहाँ टिके रहे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। पोल्ट्री और क्रॉकरी का व्यापार सालाना 500 करोड़ से ज्यादा का है। यहाँ पर कई छोटे छोटे कारखाने हैं और कई बहुत बड़े कारखाने भी हैं, लेकिन अब ज्यादातर कारखाने बंदी के कगार पर हैं क्योंकि नोटबंदी ने कारखानों को एकदम कंगाली पे ला दिया है। कई सारे कारखानों की हालत हमने दिखाई। एक और कारखाने के मालिक हैं जगदीश सैनी साहब, इनकी एक अच्छी खासी एक यूनिट है लेकिन ये बंद पड़ी हुई है। वजह नोटबंदी है या कुछ और? वजह नोटबंदी यही, ग्राहक नहीं आ रहा, उसके पास कैश नहीं है, या लेबर को देने के लिए भी हमारे पास कैश नहीं है, बैंक से कैश मिलता नहीं है, जितना गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर रखा है वो भी नहीं मिलता टाइम से, वो भी नहीं मिलता। और मजदूरों को आप दिहाड़ी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? मजदूरों को झाड़ी कुछ को दे पाते हैं, कुछ को नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से बंदी के कगार पर ही है। मशीनें जो लगी हुई हैं ये सब मिट्टी मिक्सिंग की मशीन है। मिट्टी मिक्सिंग की मशीनें हैं, बाकी सारा आपका लेबर काम करती थी और लेबर इस समय नदारत है। हाँ जी। लेबर कहाँ की है? खुर्जा की है, कहीं बाहर से भी आते हैं? लोकल भी है, बाहर की भी है, बिहार बंगाल की है। तो काफी लोग जब काम बंद था तो घर भी चले गए हैं। काम बंद था तो घर चले गए। मोस्टली लोग अपने घर चले गए क्योंकि उनको दिहाड़ी नहीं मिल रही थी और लगभग एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख के आसपास लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए हैं इस पूरे पोल्ट्री और क्रॉकरी के बिजनेस से। आप लोग भी पोल्ट्री के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय? स्थिति बहुत परेशानी हो रही है, दूध के लिए पैसे नहीं मिलते खुले, बड़ी दिक्कत आती है खुले पैसों की। खुर्जा के पोल्ट्री और क्रॉकरी कारखानों में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और बंगाल के मजदूर जुड़े हुए हैं। ये मजदूर दिहाड़ी पर ही काम करते हैं। नोटबंदी के बाद इन मजदूरों को दिहाड़ी देने के लिए कारखाना मालिकों के पास पैसे ही नहीं बचे, लिहाजा कई मालिकों ने अपनी फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया है। खुर्जा के पोल्ट्री और क्रॉकरी व्यापार पूरी तरह से बंदी के कगार पर है। अमूमन सारी फैक्ट्रियों में भीड़ जमा रहती थी, मजदूर रहते थे, लेकिन हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं खुर्जा के इंडस्ट्रियल एरिया का, जो इंडस्ट्रियल एरिया कभी खचाखच भरा होता था लेकिन आज खाली पड़ा हुआ है और इसमें से ज्यादातर फैक्ट्रियों में काम ना के बराबर चल रहा है। इस समय हम ऐसे ही एक बड़ी फैक्ट्री में हैं। ये खुर्जा पोल्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं राकेश कौशिक साहब, उनकी फैक्ट्री है। हम उनके पास में आए हैं जानने के लिए इस पोल्ट्री व्यापार की हकीकत क्या है। राकेश साहब, आपकी फैक्ट्री है, पूरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है आपकी, इसमें कितने लोग काम करते थे और अब क्या हालात हैं? करीब 100 आदमी हमारे यहाँ काम करते थे, आज की डेट में करीब 40-45 आदमी काम कर रहे हैं। वो भी बस लिमिटेड ही काम हम लोग करा रहे हैं, रोकने के लिए उनको, अदरवाइज इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। और आप तो एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं, मोस्टली क्या हाल है? कितनी फैक्ट्रियां हैं टोटल खुर्जा में और उनका कितना व्यापार होता है? सालाना व्यापार कितना होगा? करीब आप ये मान के चलिए हर फैक्ट्री का 60 लाख 50 लाख पर ईयर का एक व्यापार है। 300 यूनिट है खुर्जे में, 315 यूनिट हैं। उसमें इंसुलेटर की फैक्ट्री हैं, क्रॉकरी की हैं, टॉयज की हैं, टेराकोटा की हैं, कटआउट्स की हैं और
अपना केमिकल वेयर की फैक्ट्री हैं, सैनिटरी वेयर की फैक्ट्री हैं, सब फैक्ट्री भयंकर रूप से इफेक्टेड हुई हैं। ये नहीं कि ये स्टेप कोई खराब स्टेप है, स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, अभी तक हम लोग जो पेमेंट करते थे बैंक से विड्रॉ करके कैश लाए और वर्कर को दे दिया। आज हमारे जो वर्कर हैं जितने भी हैं वो इतने परेशान हैं कि उनके यहाँ बैंक के खाते नहीं हैं। अब उनके पेरेंट्स के खाते, पहले वो बैंकों में खाते में डाला करते थे पैसा और सीधे उनके बंगाल के, बिहार के, बलिया साइड के, पूरब के जितने भी वर्कर हैं वो सब पैसा अपने अपने अकाउंट्स में डाल दिया करते थे। वो अब सुविधा बैंक सरकार ने खत्म कर दी, उससे दिक्कत आ रही है। ये हाल सिर्फ एक फैक्ट्री का नहीं है, बल्कि खुर्जा की ज्यादातर फैक्ट्री का है। एक अनुमान के मुताबिक खुर्जा का पॉटरी उद्योग का सालाना व्यापार तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का है। पोल्ट्री और क्रॉकरी बिजनेस से जुड़े मजदूरों के क्या हाल हैं, आखिर क्या वजह है कि वो मजदूर अपना काम धंधा छोड़ रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। एक फैक्ट्री में ये ठेकेदार है मजदूरों के, किशन नाम है आपका। किशन जी, कहाँ के मजदूर आते हैं जो इस फैक्ट्री से, इस व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं? कुछ लोग लोकल हैं सर यहाँ पे, कुछ बाहर से भी आए हुए हैं। तो क्या वजह है, वो क्यों छोड़ छोड़ के काम जा रहे हैं? क्या रीजन क्या है? आप तो ठेकेदार हैं, कई सारे मजदूरों से आपका पाला पड़ता होगा, आखिर क्या वजह है? जी, सबके सामने यही दिक्कत है कि वो लाइनों में खड़े हुए या काम करें। अगर वो काम करते हैं तो उनको पैसा खुले नहीं मिल पाते, ऊपर से हमें खुला पैसा नहीं मिलता, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। और दिहाड़ी पे लोगों को जो पैसे मिलते थे पहले, वो मिलना बंद हो गए। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, बंद मिलेंगे उससे फायदा क्या है? बंद हम ले नहीं रहे हैं, खुले मिल नहीं रहे हैं। खुले मिल नहीं रहे और इसीलिए सारे मजदूर जो हैं वो छोड़ छोड़ के अपने अपने घर चले गए। जी सर। तो जो लोकल लोग हैं वो रह गए। बंगाल के, बिहार के, तमाम जगह के लोग आते हैं। बंगाल के मजदूर हैं, उनको क्या दिक्कत होती है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? आप बंगाल से आए हुए हैं? गौरव दास। तो गौरव दास, क्या दिक्कत हुई? आपके साथ के लोग क्यों छोड़ छोड़ के चले गए सब? पैसा नहीं जा रहे, पैसा खर्चा पाने के लिए भी दिक्कत हो रही है, यही प्रॉब्लम है। कई दुकान बाजार में पैसा नहीं ले रहा, कोई पैसा ले नहीं रहा पुराना वाला आपसे, और नया पैसा आपको मिल नहीं पा रहा, इसीलिए लोग आपके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको चेक से पेमेंट मिलना शुरू हो तो क्या आप लोग बैंकों में जमा करवाएंगे अपने खातों में? हाँ, करवाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जो लौट रहे हैं आप देखते रहिए न्यूज़ 24। हम आपको दिखा रहे हैं नोटबंदी का खुर्जा के पॉटरी उद्योग पर क्या असर पड़ा है। 3-3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी कारोबारियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। मजदूरों को अब भी पगार में पुराने नोट ही दिए जा रहे हैं, लिहाजा परेशानी बढ़ गई है। खुर्जा में बड़ी छोटी 500 से ज्यादा पॉटरी और क्रॉकरी की फैक्ट्रियां हैं। परेशानी यह है कि इन्हें ना तो कच्चा माल मिल रहा है और ना ही मजदूर बिना पगार के काम कर रहे हैं। और बाजार में क्रॉकरी की डिमांड भी घट गई है। इस समय नोटबंदी के बाद पोजीशन ये है जी कि बाहर से जो हमारे पास व्यापारी आते थे वो आना बंद हो गए हैं बिल्कुल। और 500,000 के नोट होने की वजह से मान लो कोई हमारे पास आता भी है तो हम उसको माल नहीं दे पाते। ये मार सिर्फ व्यापारियों पर नहीं पड़ी, बल्कि इस व्यापार से जुड़े राजनेताओं पर भी पड़ी।